बोले? चलो, तो सेकंड क्वेश्चन में अपने को बोल रहे हैं कि भैया कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 6। ये कह रहे हैं राइट ऑल दी अदर मतलब सेक को छोड़कर। मच ऑब्वियस है, सेक को तो आपसे क्या सेक में लिखवाएंगे, वो तो पहले से ही सेक है ना। तो सेक छोड़कर बाकी जितने भी एंगल ए के करस्पॉन्डिंग आप क्या जानते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जानते हैं, और सबको क्या में कन्वर्ट करना है अपने को? सेक ए में कन्वर्ट करना है या सेक के टर्म्स में लिखना है कि नहीं? तो हमें पता है कि सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कौन है? दैट इज से साइन ए, दूसरा कॉस ए, फिर उसके बाद tan ए, फिर उसके बाद कॉट, फिर सेक ए, और फिर उसके बाद कॉस ए। ठीक है, इन सबको हम चाहते हैं कि हम किसके फॉर्म में लिखकर बताएं? सेक के फॉर्म में, है ना। चलो, तो सबसे पहला साइन से शुरू करते हैं। और कैसे बात किया था हमने अभी कि क्या साइन का डायरेक्टली सेक के साथ कोई रिलेशन है? सेक के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन है? सेक के साथ नहीं है ना। मगर क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि साइन की एक आइडेंटिटी है जिसमें कॉस आता है, उसका सेक के साथ है? हाँ, है ना। और वो जो आइडेंटिटी है वो कौन सी है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। इससे कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, और फिर कॉस को किसके फॉर्म में लिख लेंगे हम? है कि नहीं? सेक के फॉर्म में, है ना। तो एज, तो यहीं से शुरू करते हैं। एज सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है भैया? 1 के। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? वैसे तो साइन की चाहिए, मगर चलिए साइन स्क्वायर ए इधर बचा लेते हैं और कॉस स्क्वायर उधर पहुंचा लेते हैं। बिल्कुल श्योर, है ना। फिर उसके बाद ये वाला जो साइन स्क्वायर है इसे तो वैसे ही रहने देते हैं, मगर इससे हम क्या लिख पाएंगे? 1/, बोलो जरा, 1/, सेक क्या? स्क्वायर है। चूंकि ये स्क्वायर है तो 1/, रेसिप्रोकल भी क्या होगा? सेक स्क्वायर, है ना। और फिर दोनों साइड का या एक स्टेप और कर लेते हैं, साइन स्क्वायर इसका क्या ले लेते हैं बताएं जरा? एलसीएम, है ना। तो एलसीएम क्या हो जाएगा सर? सेक स्क्वायर की तरफ मल्टीप्लाई 1 की तरह और आपस में सेक स्क्वायर। ठीक, और फिर लास्टली चीज क्या बचेगी सर? हमको साइन स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? साइन ए की। तो दोनों साइड का क्या ले लेते हैं? अंडर रूट। तो दोनों साइड का अंडर रूट हमने यहीं लिया। तो ध्यान दीजिए सर, दोनों साइड का अंडर रूट लेते हैं तो यहाँ तो साइन से, यहाँ पर तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका साइन ए आ जाएगा, मगर यहाँ पर सेपरेट होगा, इसका अंडर रूट अलग होगा, विच इज सेक स्क्वायर ए माइनस 1, है ना। और दूसरा वाला जो है यहाँ पर, और अपॉन में जब इसका अंडर रूट निकालेंगे आप, सेक स्क्वायर ए का भी अंडर रूट निकालेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ सेक। ठीक, तो कोई डायरेक्ट रिलेशन हो तो बहुत बेहतर है, नहीं हो तो आइडेंटिटी ढूंढने जिससे हम रिलेशन निकाल पाए। तो साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए से शुरू किया तो हमें निकल आया साइन ए को हम सेक के फॉर्म में लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक। ठीक है, कॉस को तो 1/, डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो सेकंड वाला जो कॉस है उससे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 1/, सेक ए, है ना। और अगर आपको याद है तो हम 10 को सेक के फॉर्म में बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर डायरेक्ट रिलेशन है सेक और 10 के बीच में। तो सेकंड तो समझ में आता है इसका, जी हाँ। तो अगर आप ऐसा देखें सर, थर्ड वाला सेकंड हो चुका, थर्ड हम कह रहे हैं कि हमें 10 का सेक के साथ रिलेशन बताइए। तो 10 का सेक के साथ रिलेशन हमें पता है कि 1 + 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर ए के। और अगर ऐसा है तो सिर्फ हमें 10 की वैल्यू चाहिए, इसलिए 10 स्क्वायर ए यहाँ बचा लेते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, और दोनों साइड का यही क्या ले लेते हैं सर? अंडर रूट। दोनों साइड का यहाँ अंडर रूट ले लेते हैं, यहाँ से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाने पे क्या बचेगा? सिर्फ 10 है, और यहाँ पे ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, बस अंडर रूट में क्या है भैया? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमें एक डायरेक्ट वैल्यू मिल गई है हाँ या ना।
अब इसके बाद का जो प्रोसेस है ना बेटा, ये 3 निकलने के बाद, इस 3 के बाद निकलने के बाद हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ 3 निकालने में दिमाग लगाना पड़ता है। बाकी इसके 3 के तो क्या है काम सर, बचे हुए के रेसिप्रोकल। अगर अब तुम्हें कॉट ए का वैल्यू चाहिए तो मुझे बताओ कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? 10 का। तो मुझे बताओ क्या तुम इसका रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ पर नहीं लिखा आ जाएगा क्या 1/√ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आएगा ना? क्यों 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 मुझे बताओ क्यों है ऐसा? क्योंकि हमें पता है सर जो कॉट ए का वैल्यू होता है वो किसके रेसिप्रोकल होता है सर? 1/10 होता है, वो 10 का रेसिप्रोकल है ना। और अगर आपको पता है कि 10 कॉस में क्या लिखा जाता है सर, 10 कॉस में सॉरी सेक में लिखा जाता है √ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो यही वैल्यू किसकी निकल के आ जाएगी अपने कॉट ए की। तो ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 3 निकालो और फिर तीनों का रेसिप्रोकल करके नीचे लिख दो, खत्म क्वेश्चन, है कि नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछे सेक ए तो सर सेक ए निकालना ही नहीं है, खुद ही सेक के फॉर्म में ही है, उन्होंने लिखा था अदर देन, तो सेक के फॉर्म में। और लास्ट में जो कॉसेक बचा है उसको क्या कर लीजिए सर, रेसिप्रोकल ऑफ साइन हम लिख देंगे यहाँ पर भी सर, कॉसेक ए इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन मींस 1/sin, और साइन ए का रेसिप्रोकल इसका उल्टा मतलब नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, खत्म। तो तीसरा 10 था, 10 तक 2 चीजें 3 चीजें जितनी भी बच रही हैं वो निकाल लो, और फिर सब बचे हुए 3 नेक्स्ट रेशो में सिर्फ इन तीनों के क्या कर दीजिए रेसिप्रोकल, है ना।